उम्मीद एक अपोजिशन पार्टी, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी से की जा सकती है। वैसा ही सेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ये होने वाला है। जो वादे चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने खासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने जाती तौर पर किए थे जनता के साथ, जी। उन सब को रेज किया जाएगा उनमें से। क्योंकि आज जब हम उपराष्ट्रपति जी का, ये उपराज्यपाल जी का अभिभाषण को देख रहे हैं, तो उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसमें से उन्होंने कोई उपलब्धि बताई हो। तो इसलिए उन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा करना है। और फिर डायरेक्शन क्या है, आखिर आप सरकार किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस पर प्रश्न निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। फिर जो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डिबेट्स जी। को, कहीं से कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू को कश्मीर के साथ, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज में से निकलकर जम्मू कश्मीर इकट्ठे होकर आगे कैसे बढ़े, इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से उठाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्षी श्री सुनील शर्मा जी ने इसका इशारा भी आज भी किया है, क्लियरली किया है। लेकिन मैं भी शुरू के अपने कमेंट्स में, मुझे उम्मीद है कि आप दूसरे चांस में निश्चित रूप से बोलने का अवसर जरूर दे देंगे। तो ये कह सकता हूं कि निराशा हुई है जो एनसी गवर्नमेंट ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा जी से जो अपना एड्रेस पढ़वाया, तो उसमें ऐसा कोई एक बात होती जो इन्होंने ये कहा हो कि हमने पिछले साल किया। हाँ, एक बात जरूर कही है 68 और 69 पॉइंट पर, जो क्योंकि 71 पॉइंटों वाला ये बजट है, ये भाषण का जो प्रति मैं देख रहा था, तो उसमें ये कहा कि हमने फ्री सर्विसेज महिलाओं के लिए दी थी, बस सर्विस। लेकिन उनका हालत क्या है कि अगर मैं सिर्फ श्रीनगर का बता दूं, आज से 6 महीने पहले के, 4 महीने पहले का, तो 20 में से 8% तो रुकी हुई है। उनको रिपेयर करने के अभी पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो उपलब्धि के नाम पर जीरो, डायरेक्शन के नाम पर कुछ भी दिशा नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई भी सामने रोड मैप नहीं, और वादों के खिलाफ ही के सिवा और कुछ नहीं। वादे ना पूरे करने का जो ये एक डॉक्यूमेंट है, और सिर्फ केंद्र की सड़क उपलब्धियों को, हाँ, एक लाइन में केंद्र को धन्यवाद जरूर दिया है, लेकिन केंद्र के उपलब्धियों के सिवा और उसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं को देख रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन सारे के लोगों को जो इश्यू सामने है उनको उठाएगी। चलिए, ओके, रुक करते हैं पीडीपी का। और पीडीपी से हमारे साथ रफीक राठर साहब मौजूद हैं। रफीक साहब, एक अच्छा मौका हाथ लग रहा है, यानी ये तमाम पार्टियों के लिए अच्छा मौका होता है, खासतौर से तमाम मेंबर असेंबली के लिए और उन पार्टियों के लिए जिनकी नुमाइंदगी असेंबली सेशन में है, असेंबली में है। तो सेशन शुरू हो चुका है, कह लें। क्या लग रहा है पीडीपी किन मुद्दों को लेकर के? चूंकि मैं सुन रहा था वहीदुर रहमान पर्रा जो आपकी पार्टी के एमएलए हैं, वो बहुत सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं, जो भी आज तकरीर की है एलजी मनोज सिन्हा साहब ने, इसको हम अभिभाषण कह सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पीडीपी ने भी काफी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की सेशन में। विशाल जी, बड़ा आज मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, बल्कि हमारी सारी पार्टी, बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम बड़ी डिसअपॉइंटेड है। जो आज जो इनने मनोज जी का जो आज एड्रेस था, फर्स्ट एड्रेस था, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज, पिछले एड्रेस में तो इन्होंने फिर भी स्टेटहुड का मेंशन किया था, लेकिन आज हालत यह है कि आज स्टेटहुड का उन्होंने मेंशन तक भी नहीं किया। तो जब इस तरह से आप गवर्नमेंट पॉलिसी को अवाम के सामने लाएंगे, जिस स्टेटहुड के लिए आप 1 साल पीछे, शायद ही कोई दिन था जब आप स्टेटहुड की बातें कर रहे थे, लेकिन आज स्टेटहुड उनके एड्रेस में भी मेंशन नहीं है। तो आपको अंदाजा लगना चाहिए कि नीयत क्या है, और कहीं ना कहीं शायद कंप्रोमाइज हुआ है। इसीलिए यही वजह है कि आज क्या कंप्रोमाइज हुआ? क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ, किससे कॉम्प्रोमाइज हुआ? साफ जाहिर है, आपको पता है जो एड्रेस है वो कैबिनेट। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं, मुझे नहीं पता। आपको मालूम होना चाहिए। अरे नहीं मालूम मुझे, बखुदा मुझे नहीं पता क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, किससे हुआ है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जो एक्सपर्ट्स आपके साथ बैठे हैं उनको भी मालूम है, ये जो एड्रेस होता है ये कैबिनेट पास करती है। तो जब कैबिनेट ने ये एड्रेस पास किया और गवर्नर साहब को दे दिया, उसमें स्टेट का मेंशन होना चाहिए, न सिर्फ स्टेट का बल्कि स्पेशल स्टेट्स का भी मेंशन होना चाहिए था। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ। बेरोजगारी पर बात हुई, लेकिन बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए उस पर भी बात नहीं हुई। आपको पता है कि यहाँ पर 32% अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इस सूरत हाल में, बल्कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की इस वक्त।
हमने ये भी उम्मीद की थी कि जो रेगुलराइजेशन होनी है एडहॉक और डेली वेजर्स की, उसके लिए भी रोड मैप का जिक्र किया जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ। रिजर्वेशन इशू आपको पता है, मेरिट का कत्ल किया जा रहा है और ओपन मेरिट का कत्ल किया जा रहा है। और उम्मीद ये थी कि रिजर्वेशन पर कोई पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट। उन्होंने कमिटमेंट भी की थी, कमिटीज भी बनी, कमिटीज ने रिपोर्ट भी दे दिया। फिर कहा गया है कि गवर्नर साहब को हमने जी रिकमेंड किया है, वो फाइल पर दस्तखत देंगे। हम जो चाहते थे कि उस पर भी बात होती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग एड्रेस था और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आशाएं थी, जो एस्पिरेशन थी, जो उनके इमोशंस थे, उनको सही ढंग से ना रिप्रेजेंट किया गया और ना एड्रेस किया गया। ठीक है, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो एमएलएज हैं वो असेंबली में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे जिनकी तरफ एड्रेस नहीं हुआ और जिन मुद्दों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, जो आप कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के मामला तो लोगों की जो बड़ी कंसर्न है और सीरियस कंसर्न है, जब उनका जिक्र तक भी आप नहीं करेंगे, जब उनको आप नहीं उठाएंगे, तो बहसीत अपोजिशन हमारा हक बनता है। ठीक है, और ऑब्लिगेशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम उन इश्यूज को उठाएं और बढ़ चढ़ कर उठाएं और गवर्नमेंट के सामने हम वो इश्यूज रखें जो बड़े सीरियस इश्यूज हैं और होना भी चाहिए। तो लेकिन एक छोटा सा रिमार्क और दे दीजिए रफीक राठौर साहब, मुझे तो नहीं पता, मैंने पहले बता दिया। आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी कई सारे मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर नहीं आएगी? नहीं, मुझे नहीं पता बीजेपी का क्या इसमें रहेगा। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि हम कतई तौर भी इस एड्रेस से मुतमईन नहीं है। बीजेपी का क्या रोड मैप है, वो किस तरह से इसको टैकल करेंगे, अच्छी बात, किस तरह से मामला उठाएंगे, वो उनका काम है। ओके ओके ओके। नीलोफर मसूद साहबा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, आप सुन रही थी, मुझे लगता है अभी अजय भारती जी ने भी जो बातें कही हैं और रफीक राठौर साहब ने बातें कही हैं। बेशक कई बार कहते हैं कि चुनौतियां होती हैं तो उसका मुकाबला करने में मजा आता है। तो क्या एनसी इस सेशन को उस तरह से चुनौतियों को मुकाबला करना, उसको पूरा करना इस तरह से लेके जाएगी या फिर सफाई देते देते वक्त निकल जाएगा? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज मदऊ करने के लिए। जितने भी मेरे को पैनलिस्ट उन सबको सलाम आदाब जी। यहाँ पर कुछ बातें बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए उन्होंने भी की और रफीक राठौर साहब ने भी कुछ की। तो ठीक है, अपोजिशन का काम हमेशा ही रहा है अपोजिशन करना, लेकिन इस हद तक भी बोलना कि भाई अब एड्रेस भी जो है आपका वो हमारे कहने पर जो भी है वो एलजे साहब वहां पर फरमाएंगे। हालांकि एलजे साहब की क्रेडिबिलिटी पर या उनकी शख्सियत पर इनको शक नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, न हो सकते हैं जहां पर लोगों की बात नहीं होगी या नहीं रखी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक चैलेंजिंग रोल रहा है हमारी पार्टी के लिए, खुसूसन जब एक मैसिव मैंडेट लेकर आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम जब वो आ जाती है, जब आपके पास स्टेट भी नहीं है, आपके पास वो प्रिविलेजेस भी नहीं है, आपका एक हिस्सा कटा हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉली ऑफ जो अभी ये बात कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में इस यूटी को आगे बढ़ाना और उन लोगों की एक्सपेक्टेशन जो 10 साल से बेचारे मायूस हो गए थे और उन 10 सालों में उनका कुछ भी नहीं हुआ था, आप खुद समझ सकते हैं कि वो चैलेंजेस कितने बड़े थे और आप खुद भी जानते हैं क्योंकि आपकी नजर रहती है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर। तो उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए काफी कोशिश की है इस मौजूदा हुकूमत ने, लेकिन आप खुद जानते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन लास्ट ईयर रही, हमने शुरुआत ही की पहलगाम अटैक से, जहां पर हमारे टूरिस्ट बेचारे अगर यहाँ पर लाखों की तादाद में आए हुए थे और हमने वन फाइन मॉर्निंग दूसरी मॉर्निंग हमने देखा कि एक भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं था। तो शुरुआत हमारी ऐसे हुई। उसके बाद फिर आपने देखा कि जंगी हालात किस तरीके से बने और वो हमारा महीना 1.5 महीना जंगों की हालत चला गया। उसके बाद फिर एक और चीज आपने देखी कि हमारा जो नेशनल हाईवे था वो किस तरीके से, जब हमारा यहाँ से पहला एप्पल का सीजन जो स्टार्ट हुआ था, हमने सोचा था कि शायद जो ये हॉर्टिकल्चर से एक रेवेन्यू जो जनरेट हो सकता है, जो हम टूरिज्म को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर पाए, शायद ये हमें सपोर्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइड्स की वजह से और दूसरे कुछ वजूहातों की वजह से हमारा नेशनल हाईवे बंद रहा और लाखों करोड़ों हजारों की तादाद में हमारा जो माल था, जिसकी वो कीमत हमारे मार्केट्स में थी, अगर हम ग्लोबली देखें या अपने इंडियन मार्केट्स में देखें, कितना नुकसान हो गया। उन नुकसानों को जूझते हुए भी इस गवर्नमेंट ने भरपूर कोशिश की हुई है कि लोगों के हित के लिए वो काम करे। पहली बात, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर हुकूमत नहीं थी तो कोई भी शख्स
बात करने से कतराता था। मैं नहीं जानती, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वजूहात क्या थे। एक वो ऑटोमेटिक सा प्रेशर था। क्या हो गया जम्मू कश्मीर के लीडर को? सारा कुछ जो है एंकर पे थोप रहे हैं आप लोग। रफीक राजा साहब कह रहे हैं आपको पता है, आप कह रही हैं आपको पता है। भाई आप लोगों को भी तो कुछ पता होगा। आप जानते हैं कि नहीं, एक एनसीपी को भी कुछ डेमोक्रेटिक पता होगा, सिस्टम, पीडीपी को कुछ पता होगा, मैं अजय वही भारती कह को रही कुछ हूँ। पता होगा। आपको ये पता होगा कि आप जब चुनावी कैंपेन चल रही थी तो एनसीपी ने किन दो बड़े मुद्दों को लेकर के चुनावी कैंपेन की थी, वो तो पता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ है वो बिल्कुल, मुद्दे? सुन लीजिए, वो खाली हमारा ही मैनिफेस्टो नहीं था, बल्कि हमने किसी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो बात हमने कही हमने वही किया। जी। पॉलिसी मेकिंग के लिए हमने हमेशा कहा कि 370 जो है ये एक लंबी जद्दोजहद है, इसके लिए हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। दूसरी चीज हमने कहा कि स्टेटहुड, देखिए स्टेटहुड के लिए हमने कौन सा मंच छोड़ा है, जहां पर हमने माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है या हमारे होम मिनिस्टर साहब है अमित जी। शाह साहब, जहां पर भी हमें मौका मिला, कितनी मीटिंग्स हमने की कि हमें स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। लेकिन जब तक सेंटर उसको रेस्टोर नहीं करेगा, आप मुझे बताइए, अगर हमारा मैसिव मैंडेट भी है नहीं तो या फिर किसी और पार्टी का भी massive ये mandate शर्त होता या है। ये कंडीशन तो तब भी लागू थी जब आप चुनावी कैंपेन में गई थी। तब तो आपने कुछ लेकिन- बताया था कि मैं क्या लेकिन करूंगा सब- या हमारी पार्टी क्या लेकिन- मैकेनिज्म लेकिन- कैसे इसका देखिए, मुकाबला करेगी। वो तो तब भी था कि जब सेंटर चाहेगी तब देगी। एक स्टेटमेंट माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में देते हैं, जब एक स्टेटमेंट होम मिनिस्टर साहब हमारे पार्लियामेंट में देते हैं। पार्लियामेंट तो हम एक मंदिर मानते हैं डेमोक्रेसी का, और जब वहां पर ऐसी एक स्टेटमेंट आ जाती, मुझे बताइए क्या दो राय है किसी भी शख्स के लिए ये डाउट करना कि कल को ये रेस्टोर नहीं होगा। हर किसी ने अगर मैनिफेस्टो बना, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गुनाह नहीं किया, उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। मतलब लेकिन चुनाव के लिए आपकी पार्टी ने इससे इनकैश किया, इस मुद्दे को इनकैश किया, ठीक है। उसके बाद छोड़ दिया कि भाई हमने वादा थोड़ी किया था, जिन्होंने वादा किया था वो समझे, जिन्होंने वादा किया था वो समझे। हमने तो वादा किया नहीं था। मैनिफेस्टो बनाया, आप सुन लीजिए ना, जी। हर एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया। अगर हमने कुछ फ्रीबीज रखी, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आप पीडीपी का मैनिफेस्टो, आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कितने फ्रीबीज रखे गए थे, जो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपने लास्ट ईयर का बजट देखा, लास्ट ईयर के बजट में आपने देखा। देखिए अगर अपोजिशन की पार्टियां या नहीं तो कम से कम जो न्यूट्रल कुछ लोग माने जा सकते हैं, वो अगर आपकी तारीफ कर दें, तब तो आप अपने गले में सहरा बिल्कुल बांधिए। मैं आज पूछता हूं अजय भारती जी से, जितनी चीजें आप गिना रही हैं वो कितने को डिटो करते हैं कि यस ओके टिक मार्क सही है। लेट मी गो। अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा जाऊंगा सुहेल काजमी साहब के पास, हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी साहब। आपने सुना, पीडीपी को सुना, रफीक राठा साहब कह रहे थे, अजय भारती जी को भी सुना और नीलोफर साहब को भी सुना। अब इन सब का निचोड़ हमें यह बताएं, ये सेशन कैसा होने जा रहा है, किन मुद्दों पर सरकार घिर सकती है? सर पहले तो गुड आफ्टरनून आप सबको। ये लास्ट ईयर की बजट और इस साल की बजट सेशन को हम अगर कंपेयर और कंट्रास्ट करें तो जमीन आसमान का उसमें फर्क है। एक अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि इनहांसमेंट है 27% लास्ट बजट से। दूसरा ये है कि बॉडी लैंग्वेजेस अगर आप देखें ऑनरेबल गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर की, वो बड़ी चेंज्ड है और बड़ी फ्लेक्सिबल है। और जो एड्रेस सारे एमएलए को ऑनरेबल स्पीकर ने किया है, वो भी लगता है कि पुरानी रिवायत में असेंबली जो है वो इस बार चलेगी और मुद्दा आधार असेंबली सेशन होगा, जिसकी हमें उम्मीद भी है। और वो जो इशारा सब कर रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा आपको पता है, मैं ये बात नहीं कहूंगा, हम सब जानते हैं, आप भी हम सब जानते हैं। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। जो हम देखते हैं एज ए ओपिनियन मेकर कि जो बॉडी लैंग्वेजेस दिख रही हैं और जो बीजेपी की तरफ से भी एलओपी ने बाहर आके कहा कि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं खुतबे से गवर्नर साहब के या बाकी चीजें, वो इंडिकेट करती हैं कि जम्मू कश्मीर का आने वाला जो मुस्तकबिल है वो बिजनेस रूल भी ला रहा है। वो नासर असलम को कैबिनेट स्टेटस भी दे दिया, 5 मिनिस्टर और बन जाएंगे और एक अच्छी तरह जम्मू कश्मीर की डगर जो है वो सरकार चलाने में दिल्ली की पूरी ब्लेसिंग्स के साथ जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये कोशिश दिल्ली की तरफ से भी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह गवर्न कर पाएंगे और ये एक्सक्यूजेस नहीं होंगी उम्र लेट सरकार के पास कि बिजनेस रूल नहीं आए हैं, ये नहीं हुआ है, असेंबली सेशन में बड़ी डिग्निफाइड तरीके से असेंबली सेशन चलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद भी है और वो बॉडी लैंग्वेजेस दिख भी रही। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्योंकि देखिए अपोजिशन से पूछने का मतलब वो तो बोलेंगे भाई 10 में 0 है ना, तो उनका तो ये जवाब होगा। फिर भी मैं अजय भारती से पूछ लूंगा, बड़े सच्चे सज्जन हैं। लेकिन आप मुझे बताइए सुहेल साहब, साल भर का जो भी वक्त गुजरा है उसके अलावा जो अभिभाषण है वो क्या बता रहा है,
उसके हिसाब से एलओपी ने तो कह दिया कुछ भी काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ इसमें कुछ दिख भी रहा है कुछ पॉजिटिव, वो केंद्र की योजना है, उसका वो यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन है। ऊपर सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या वाकई अभी ये मानते हैं कि इट वाज टोटली 0/0? देखिए सर, एक साल जो है वो एक दूसरे को दिखाने में और एक दूसरे को अपनी स्पिरिटी कम्प्लेक्स और इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में लाने का गुजर गया। उससे हासिल कुछ नहीं हुआ। अब हासिल होने के लिए देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने में मोदी लेड सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको सब एक्नॉलेज करते हैं। और उसी के रिटेलिएशन में जो मैंडेट लोगों ने दिया, जैसा भी दिया, वो सारा श्रेय मोदी लेड सरकार को जाता है। लेकिन देखिए, जम्मू कश्मीर किस तरह से चलना चाहिए, उस तरह से लोगों के हितों के लिए काम होना चाहिए। गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है, वो मद्देनजर रखते हुए कुछ चीजें, कुछ रुकावटें जो हम देख रहे थे, जो डिस्कस करते थे, पावर हाउसेज है और 2 पावर हाउसेज है, 3 पावर हाउसेज है, वो मुझे लगता है उस पर विराम लग गया। अब आप खुले ढंग से गवर्नेंस, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर एक बड़ी बात है। अजय भारती साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। नीलोफर साहबा ने कहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई हैं कि हमने बहुत सारे काम किए, और बहुत सारे काम अगर नहीं कर पाए तो उसके बहुत सारी वजूहात थी। कुछ कुदरती वजूहात थी और कुछ वजूहात वो दो तरह से बहुत ज्यादा, मतलब पावर सेक्टर का डिवीजन, वो ऐसी कुछ बात थी। कैसे आप इसे मतलब एंडोर्स करते हैं? आप इसे एंडोर्स करेंगे, इसे मानेंगे, या आप इसका अपोज करेंगे? देखिए, हमारी बहन ने तो कोई ऐसा काम गिनाया नहीं कि जो उन्होंने ये बताया हो कि हमने किया। उन्होंने क्या बताया कि हमने कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर हमने स्टेटहुड का मसला उठाया। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं अपनी बहन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो स्पोक्स पर्सन है, कि आपने अगस्त 2025 में एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च की थी। कितने सिग्नेचर आपने कलेक्ट किए स्टेटहुड के लिए? जरा बता दीजिए, हमें पता चलेगा कि आपने काम किया। सिर्फ होम मिनिस्टर के पास जाकर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर कहना वो नहीं होता। तो इसलिए मैं आपके एफर्ट्स पर ये बताना चाहता हूं। फिर मैंने दूसरा बताया कि इन्होंने जो भी काम, अब ये बता रहे हैं हमने मेडिकल सीट्स बढ़ाई, ये जो इस एड्रेस में आई है, मेडिकल सीट सब बड़ी है। ये बता रहे थे कि पिछले 10 साल में जो गैप आया है, 10 साल की उपलब्धियों को आप इस एड्रेस में एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ 10 साल में ये हुआ, इतने रोड्स बने, कश्मीर कनेक्टिविटी। उन्होंने फ्रूट की बात बताई, तो ये नहीं बताया कि ट्रेन के माध्यम से, जो फ्रेट ट्रेन है उसके माध्यम से सामान की आवाजाही भी कश्मीर पहुंच गई, तो उसको भी श्रेय किसी को देना चाहिए। तो वास्तविक में ये फिर मैं बता रहा हूं आपको कि इन्होंने कि अपना कि हमने इस साल में सिर्फ एक उपलब्धि बताई थी, मैंने बताया 68 नंबर पर, लेकिन उस बात का भी क्या हाल है। दूसरा, इन्होंने बड़ा एक जबरदस्त काम किया। वो पिछली बार मेंशन किया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए हम एफर्ट्स करेंगे, इस बार उसको भी गोल